महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरी। महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना सरकार पर यह संकट छाया हुआ था और उसके बाद अब आखिरकार उद्धव सरकार ने इस्तीफा दे ही दिया। इसी के साथ बीजेपी का पलड़ा इसमें भारी हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना के बागियों का आखिरकार क्या होगा। क्या वो शिवसेना के ही रहेंगे या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे की रहेगी भी या नहीं। शिवसेना के बागी विधायक लगातार भाजपा के साथ गठबंधन की बात करते रहे हैं। ऐसे में ये बागी गुट भाजपा को समर्थन देगा, ये तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बागी विधायक नई सरकार का हिस्सा हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे सरकार में बागी गुट के 9 विधायक मंत्री थे। नई सरकार में ये संख्या अब बढ़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल शिवसेना का क्या होगा। बागी विधायक लगातार कह रहे हैं कि वो शिवसेना में हैं, यानी बागी विधायक शिवसेना पर भी दावा ठोक रहे हैं। संख्या बल की बात करें तो बागी गुट के पास विधायकों के साथ ज्यादातर सांसदों का भी समर्थन है। पार्टी पर दावे की लड़ाई अगर बढ़ती है तो मामला चुनाव आयोग भी जा सकता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग तय करेगा कि असली शिवसेना किसके पास है। क्या शिवसेना तोड़ने के बाद उसका चुनाव चिन्ह भी हथिया सकते हैं एकनाथ शिंदे। 1968 का इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर चुनाव आयोग को किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला लेने की छूट देता है। इसी नियम के तहत इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह तय कर सकता है और इसके बंटवारे पर भी फैसला सुनाता है। अगर किसी रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त पार्टी के 2 हिस्से बन जाते हैं तो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर का पैरा 15 कहता है कि चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। इसका फैसला सुनाने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह किसी को भी ना दे। इस नियम के मुताबिक चुनाव आयोग एक ही पार्टी में 2 विपक्षी धड़ों की बात को पूरी तरह सुनेगा और सभी तथ्यों और परिस्थितियों को सुनकर विचार करेगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन दोनों धड़ों के प्रतिनिधियों को भी सुनेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग तीसरे पक्ष को भी सुन सकता है और फिर चुनाव चिन्ह किसी एक पक्ष को देने या ना देने का फैसला सुना सकता है। इस नियम की सबसे खास बात यह है कि आयोग का फैसला सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य होगा। चुनाव आयोग किसको दे सकता है ये चुनाव चिन्ह। किसी विवाद की स्थिति में चुनाव आयोग सबसे पहले दोनों पक्षों के समर्थन को देखेगा। पार्टी संगठन और विधायक दल किस धड़े को ज्यादा समर्थन देते हैं। इसके बाद आयोग उस राजनीतिक दल की उच्च समितियों और निर्णय लेने वाले संस्थानों की जानकारी जुटाएगा और इसकी पुष्टि भी करेगा कि आखिर पार्टी के दोनों धड़ों को कितने नेताओं का समर्थन हासिल है। आखिर में इलेक्शन कमीशन इन पक्षों के समर्थक सांसदों और विधायकों की जानकारी लेता है। पार्टी टूटने के हालिया मामलों में चुनाव आयोग ने अपने फैसले पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए नेताओं के आधार पर दिए हैं। अगर किसी कारण से एक संगठन में 2 धड़ के समर्थन की तस्वीर साफ नहीं हो पाती है तो आयोग ज्यादा सांसदों और विधायकों के समर्थन वाले गुट को ही असली अधिकारी मान लेता है। हालांकि चुनाव आयोग के सामने भी ऐसी ही जटिल परिस्थिति पैदा हो चुकी है। दरअसल 1987 में जब तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन की मृत्यु हुई थी तब पार्टी का एक धड़ एमजीआर की पत्नी जानकी के साथ था, वहीं दूसरा धड़ जयललिता के साथ था। मजेदार बात यह है कि जहां जानकी को अधिकतर विधायकों और सांसदों का समर्थन था, वहीं जयललिता को पार्टी सदस्यों और कैडर की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिला था। हालांकि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में कोई फैसला नहीं लेना पड़ा था क्योंकि बाद में दोनों ही धड़ों ने समझौता कर लिया था। तो फिर चुनाव आयोग के सामने और क्या विकल्प हो सकता है। चुनाव आयोग 2 धड़ों के दावे को लेकर फैसला सुना सकता है। इसके अलावा वो दूसरे धड़ को अलग चुनाव चिन्ह के साथ नया राजनीतिक दल बनाने की छूट भी दे सकता है। अगर ऐसा मौका आता है तो चुनाव आयोग किसी एक धड़ के पक्ष में फैसला नहीं सुना पाएगा और वो पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देगा। दोनों ही धड़ों के अलग अलग चुनाव चिन्ह और नाम के रजिस्टर करने के निर्देश भी दे सकता है क्योंकि ये प्रक्रिया काफी लंबी है।
इसलिए चुनाव के दौरान विवाद की स्थिति में आयोग पार्टी के चिन्ह और नाम को फ्रीज करता है और दोनों धड़ों को अस्थायी तौर पर एक अलग चुनाव चिन्ह बनाने का विकल्प भी दे सकता है। अगर आगे भी ये दोनों धड़ सुलह करके एक हो जाते हैं और पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह वापस लेना चाहते हैं तो चुनाव आयोग पार्टी का नाम और सिंबल भी इन्हें वापस लौटा सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के सामने तीर कमान बचाने वाले इस चुनाव चिन्ह का भी संकट पैदा हो गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।